हरियाणा में सीईटी की परीक्षा विवादों में रही है। पहले स्टे हुआ, उसके बाद फिर स्टे हटा और अब परीक्षा शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम पानीपत परीक्षा सेंटर के बाहर मौजूद है और जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा देकर बाहर आ रहे हैं। हम पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कैसा रहा एग्जाम आपका। एग्ज़ाम लेवल ठीक था, ऐसा वो हार्ड लेवल नहीं था। मतलब जिसकी नॉर्मल तैयारी थी वो कर सका था। जो कल पेपर होने वाला वो थोड़ा उसके हार्ड होने के चांस है, लेकिन आज वाला पेपर थोड़ा सही बैलेंस में था। इसके अलावा जो विवाद हुआ, पहले स्टे हुआ फिर स्टे हटा भी, उससे कुछ परेशानी आई परीक्षार्थियों को, क्या दिक्कत है? परेशानी तो बस एक ही रेगुलरिटी की। अगर हम रेगुलर ये एक वर्क सुनते हैं, अब होगा पेपर, अब नहीं होगा, तो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब तो होते हैं। कहाँ से आए आप? मैं नानू दिसार डिस्ट्रिक्ट से। अभी जो बस की सेवा हरियाणा सरकार ने दी वो क्या पूरी मिली आप लोगों को या कोई दिक्कत नहीं, हम तो प्राइवेट वाहन से आए हैं। प्राइवेट? तो चलिए हम और कुछ और परीक्षार्थी, आप कहाँ से आए? सर मैं नारनौल से। कैसा एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम बहुत आसान आ रहा था सर। लेवल क्या था? लेवल सही 12th लेवल का था, जैसे बताया था वैसा ही आ रहा था। अच्छा, कुछ परेशानी आई? एक बार तो स्टे हुआ, फिर उसके बाद स्टे हटा भी, उससे क्या मेंटल दिक्कत आई? हरासमेंट हुई थी पर इतनी ज्यादा परेशानी नहीं आई, सही हो गया एग्जाम। क्या मानते हो, कैसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था ये? नहीं, जो हुआ जो अच्छे के लिए होता है सर, पर अच्छा हुआ एग्जाम। जैसा आसान आ रहा था, लेवल जो बताया था सिलेबस में वही आ रही थी। अच्छा अच्छा। तो देखिए हमारे साथ परीक्षार्थी है, जो लेवल था वो आज की परीक्षा का। आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? नुहू मेवात से सर। मेवात से आए हो, काफी दूर से आए हो, कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, एग्जाम का लेवल क्या था? एग्जाम का लेवल इजी ही था, सिर्फ कंप्यूटर थोड़ा हार्ड था, बाकी हिंदी में थोड़ा एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। ओवरऑल इजी पेपर था, कट ऑफ हाई रहेगा। इसके अलावा जो परेशानी आई, पहले स्टे लगा, उसके बाद फिर स्टे हटा भी, और कुछ आरोप भी लगे कि बिना तथ्यों के जांच के दस्तावेज ऐसे अप्लाई कर रहे हैं और कुछ परीक्षार्थी दे भी नहीं पाए एग्जाम, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कुछ कट ऑफ लास्ट में डाले कुछ बच्चों के लिए, वो गलत क्या है। जैसे ने एक दिन पहले बताया, सिर्फ 6 घंटे पहले बच्चों का पेपर होगा या नहीं होगा। बाकी जिनका नाम पहले से ही था उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं, तो काफी अच्छा रहा। जी सर। तो ये नूह मेवात से भी कुछ लोग परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। हम परीक्षा सेंटर के बाहर मौजूद है। हम कुछ और, मैम क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? सर जींद से हूँ मैं। अच्छा, कैसा रहा एग्जाम आपका? अच्छा रहा सर। क्या लेवल क्या था? सर लेवल यही था सर, 10th तक का ही, मैक्सिमम 10th तक का था। थोड़ी कंप्यूटर टिपिकल था बस, बाकी सब अच्छा, जो परीक्षा से पहले जो स्टे लगा उसके बाद फिर हटा भी, और क्या कोई हरासमेंट कुछ बच्चे बोले हुई है, परेशानी आई है इसको लेकर? नो सर, कोई परेशानी नहीं आई है फिलहाल। तो कोई एग्जाम सेंटर में कोई परेशानी नहीं थी सर। कुछ एग्जाम दे भी नहीं पाए कि जो क्वालिफाइड भी थे वो भी नहीं दे पाए बच्चों के लिए? सर आई डोंट नो सर, कई बार हो जाता है, गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं है, बट हमारा तो सर ओके गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर यहाँ पे सेंटर के तो दौरान। क्या लगता है पूरी पारदर्शिता से हुआ है? हाँ जी सर, बिल्कुल पारदर्शिता से हुआ है सर। कहाँ से आए आप? सर फ्रॉम जींद। कोई परेशानी आते वक्त, क्योंकि हरियाणा सरकार। नो सर, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई सर, सरकार ने इंतजाम बहुत अच्छे कर रखे हैं। क्या नाम? सर गजाला। तो ये भी परीक्षार्थी है और मौजूद है। कहाँ से आए आप? हम फरीदाबाद से आए हैं। एग्जाम कैसा रहा? एग्ज़ाम ऐसा ही था जैसे एचएसएससी हमेशा से बनाती है। कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐसे थे, जिसने सीएस की होगी वही करेगा, बाकी जो नॉर्मल बंदा उससे तो हिलने के है नहीं। बाकी हरियाणा जी का और जो नॉर्मल था वो बिल्कुल नॉर्मल था। कुछ परीक्षार्थी ये बोले लेवल काफी इजी था, ठीक था। कंप्यूटर को हटा दें तो बाकी इजी था। कहाँ से आए आप? हम फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आए हैं। अच्छा, स्टे लगी, उसके बाद पहले रद्द हुआ, उसके बाद फिर स्टे हटी भी, कुछ परेशानी आई आप लोगों को, इससे रद्द भी हुआ? परेशानी इतनी आई है, एक तो 31 तारीख से ही ऐसा चल रहा था कि पेपर नूह की हिंसा की वजह से कैंसिल होगा या होगा, तो उस टाइम एचएसएससी अपने एक ईगो टाइप में लेकर इसको कर रही थी कि भाई हम पेपर लेंगे ही लेंगे। फिर उसके बाद 4 तारीख को स्टे दे दिया, फिर सबको यकीन ही हो गया अब नहीं होगा। फिर इन्होंने वही बात है, डेमोक्रेसी का तो एक तरह से इन्होंने ख़त्म ही किया है। जब कोर्ट ने बोला है कि स्टे लगाओ और पहले ये क्लियर करो कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम परीक्षा ले रहे हो और उसके जो तुम्हारे रूल्स हैं उनमें इतनी सारी कमियां हैं। रूलों से नाराजगी आप लोगों की? हमारी नाराजगी कुछ नहीं है, एचएसएससी एक बार डिसाइड करे कि ये रूल्स हैं हम इनको ही मानेंगे, क्योंकि कल को नोटिफिकेशन के बेस पे जो बच्चे हैं वो तो केस करेंगे और कोर्ट देखेगी नो नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। फिर कोर्ट में यही है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो बाद में आप रूल चेंज कर रहे हो जब गेम चालू हो चुका है, तो कोर्ट यही बोलेगी बाद में कि भाई ऐसा आप कर नहीं सकते और ये ऐसा ही कर रहे हैं। मतलब जो स्टे लगा था वो ठीक था, उसके बाद स्टे बिल्कुल ठीक था, सबको पता था, बच्चों को तो पहले से ही पता है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो ये कमियों को खत्म करके आराम से पेपर करा सकते थे।
तो अब भी इसमें ये दिक्कत है कि अगर ये ज्वाइनिंग भी करा दें इसी तरीके से लड़ते हुए कोर्ट से कुछ भी करके, तो वो ये फिर 2 4 5 साल बाद भी हट सकते हैं बच्चे। तो कुछ परीक्षार्थियों के अंदर नाराजगी भी इस बात को लेकर कि कोर्ट ने स्टे बिल्कुल ठीक लगाया था और रद्द करने के बाद दोबारा फिर से डेट दी गई परीक्षार्थियों को, तो थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हुई है। काफ़ी दूर से भी आए हैं। इनका ये कहना था कि समय देना चाहिए था, आराम से परीक्षा करा सकते थे। हरासमेंट काफ़ी हुई, मेंटली परेशान भी हुए। तो कुछ जो परीक्षार्थी है वो इस परीक्षा पर भी सवाल उठा रहे हैं। अपने सहयोगी गुरमीत के साथ प्रदीप रेडू, खबर अभी तक।